स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जांपल्स हैं और इसका बेसिक पार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। बेसिक पार्ट में हमने ये सीखा है, ये सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मतलब जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए ना 1 से लेके 5 तक, सभी एग्जाम्पल्स में हमने कुछ ना कुछ सीखा है और सभी एग्जाम्पल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनको अपने बहुत ध्यान से करना है। कोई भी एग्जाम्पल आपको पेपर में आ सकती है और ये आपका माइंड मैप है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। इन दोनों मतलब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बेसिक देखना, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये चैप्टर आपके ईजीएस्ट चैप्टर में से होगा। यूनिट 5 है, 5 और 6 मार्क का पेपर इसमें से आएगा। एक ही चैप्टर है तो आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैक्सिमाइज जेड, हमें z ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर एक ही लीनियर इक्वालिटी है तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो क्योंकि एक ही लीनियर इनक्वालिटी है तो इसी को आपको पता है, इसका मतलब ये होता है कि x और y हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि 0 या 0 से बड़े। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो x y 0, x को 0 फिल कर लो, ठीक है। तो x को 0 फिल करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y 4 आ गया। y को 0 कर लो तो x कितना आएगा 4। तो हमें लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो 2 पॉइंट्स हमें जो हैं वो मिल गए हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को देखो 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 को ड्रॉ करना बहुत इजी रहता है। यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लीनियर इनक्वालिटी है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ को आप तो ग्राफ पेपर पर बनाओगे, पर आपको पता है कि यहाँ पर डिफरेंस कैसे है, क्योंकि 0,44 तो मैंने 1 का डिफरेंस ले लिया। इसमें 1 सेंटीमीटर का जो है वो गैप है, ठीक है। गैप जो है वो बराबर रखोगे तो 0,4, तो ये बोला पॉइंट है 0,4। दूसरा है 4,0, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सॉलिड लाइन बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक सॉलिड लाइन बनेगी। अब लाइन हमें क्लियर है और कुछ नहीं हमें बनाना। इसके बाद हमें शेडिंग देखनी है। तो शेडिंग में ध्यान से देखो, आपको पता है कि यहाँ पर 0 0 फिल करेंगे। जो मैंने आपको बेसिक में बताया था, 0 जो है 4 से कम है, मतलब ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है, ट्रू का मतलब होता है टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड होगा। मैं आपको शेड जो है वो करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारी शेडिंग होगी। तो माइंड मैप कहता है कि ये शेडिंग जो है ये चारों तरफ से, सभी तरफ से बंद है, तो बाउंडेड। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, तो ये कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आए, एक तो ये रहा ए, ये रहा बी, और ये कौन सा है 0,0 मतलब ओरिजिन, ठीक है। इसको आप ओ मान सकते हो, ओ मतलब ओरिजिन। तो इन्हीं पर हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमाइज देखना है हमें। तो मैं आपको कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो बना के दिखा देता हूं। अब देखो आपके सामने 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे। तो इस पर वैल्यू हमारी z की, मतलब z में यहाँ पर वैल्यू फिल की मैंने 0,4, फिर 4,0, यहाँ पर 16 है। तो ये हमारी क्या है मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ z हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 16 एट 0,4। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट एक हिसाब से ये क्लास 11th का क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। तो सेम वे से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मिनिमाइज की बात की गई है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहली इनइक्वालिटी लिखते हैं x + 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन की तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम x और y को 0 फिल करके पॉइंट्स, 0 क्यों फिल करते हैं, ताकि हमें सबसे ईजीएस्ट वैल्यू मिले। x को 0 किया तो y कितना आएगा 4, y को 0 किया तो x कितना आएगा
8, मतलब 0,4 एंड 8,0। कुछ बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं 0,8 4,0, ये गलत है, हमारे पॉइंट 0,4 है, तो इस बात का आप जो है वो ध्यान रखोगे। अब सेम वे से नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसकी बात करते हैं। अब वो है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। सेम उसी तरीके से 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो फिर से एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो x को 0 कर दो, तो 3 × 0 0 आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y 6 आ गया। अब y को 0 कर लो, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 12, तो x कितना आएगा 12/3 4। तो 0,6 एंड 4,0। अब इसके बाद जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये जो स्टेप है ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि सिचुएशन बहुत टाइट हो जाती है, मतलब वहाँ पर ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स बिगड़ सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन पूरा बिगड़ सकता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लिया करो। दो लाइंस हैं, तो x + 2y इज इक्वल टू 8 और 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब दोनों सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x - 3x 2x आएगा, माइनस के 2x आएगा। अब ये आपस में कट जाएंगे, इज इक्वल टू 8 - 12 कितना आएगा -4। जैसा कि मैंने वो लास्ट वीडियो की एग्जाम्पल से बताया था, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप छोड़ देना, ठीक है। उसको क्यों छोड़ना है, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो पुट इन 1, ये 1 है आपका, ये 2 है। तो x + 2y इज इक्वल टू 8, x2, तो 2y इज इक्वल टू 6, y कितना आ गया 3। तो 2,3 ये क्या आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये एक बोनस चीज़ है। अब ग्राफ बनाना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं 0 4 8 6 4, तो मैंने 1 2 3 4 इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लू लाइन की बात करते हैं। अब ये मैंने शेडिंग के लिए लिखा है, ये आपको बाद में बताऊँगा। 0,4, तो ये रहा पॉइंट 0,4। उसके बाद 8,0, ये है जी आपका 8,0। अब यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, तो सॉलिड लाइन बनेगी। ये सब कुछ सॉलिड लाइन कब बनेगी, डॉटेड कब बनेगी, ये सब कुछ मैं आपको बेसिक में ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सॉलिड लाइन है। अब अगर हम मतलब ऑरेंज लाइन की बात करें तो 0,6, तो ये पॉइंट है, और यहाँ पर है 4,0, तो इसको भी ड्रॉ कर ले, यहाँ भी सॉलिड लाइन बनेगी। अब देखो ये भी हमारी सॉलिड लाइन बन गई। अब ये हमारा क्या है, अपने आप देखो 2,3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसका यही फ़ायदा है कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सही है। ओके हो गया। अब इसके बाद शेडिंग। अब आपको पता है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर मतलब कि इसको ट्रू कैसे बोलते हैं, अगर यहाँ पर 0 0 फिल करूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ पर 0 0 x को फिल करूँगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो दोनों ट्रू हैं। ट्रू मतलब टी मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये भी ओरिजिन की ओर शेड करेगा ऑरेंज लाइन, ये भी ओरिजिन की ओर शेड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अकेला है, यहाँ पर ये अकेला, यहाँ पर ये दोनों है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कॉमन है, ये शेड हो। अब देखो आपके सामने मैंने शेडिंग करके दिखा दिया आपको। अब ये क्लियरली हमारा जो माइंड मैप है, हमेशा ये ध्यान रखा करो, ठीक है। माइंड मैप जो है वो कहता है कि ये बाउंडेड है, क्योंकि सभी तरह से बंद है। अगर ये बाउंडेड है तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगी। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और ये O मतलब ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मैं हम लिख सकता हूँ OABC, रीजन OABC इज बाउंडेड एंड फिजिबल, मतलब ये फिजिबल भी है और बाउंडेड भी है। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स पर अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब देखो आपके सामने मैंने कॉर्नर पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। तो
मतलब जेड में मैंने फिल किया, ये फिल किया तो 16 आया, यहाँ पर आया तो 4 या 12 माइनस 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये -12 आया, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये हमारी क्या है, मिनिमम। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछते तो वो 16 आनी थी, मिनिमम पूछा है तो -12 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट 4,0। तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, ये बना लिया, ये बना लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख लिया। शेडिंग में क्या है, ट्रू या फॉल्स का कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो मैंने देखा, अगर ये बाउंडेड है तो इन चारों पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम या मिनिमम आ सकती है। क्योंकि उन्होंने मिनिमम पूछा तो मैंने मिनिमम बता दिया। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमाइज का है, ठीक है। z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज, आपको पता है ये नॉन नेगेटिव हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इनका मतलब जस्ट यही है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते हैं। अब इस क्वेश्चन से भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जब क्वेश्चन में आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो लिख लेते हैं। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बॉक्स बनाएंगे। अब देखो बॉक्स बनाने के लिए x और y, x को 0 फिल कर दो। अगर x को 0 फिल करेंगे तो 5y रह जाएगा इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आएगी। y को 0 कर लो तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15। इसको कट कर दो तो ये आएगा 5। तो 0,3 एंड 5,0। अब सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो लिख लेते हैं। वो है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से x और y, ठीक है। तो ये आपका x है, ये आपका y है। x को 0 फिल करो, x को 0 फिल करोगे तो 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आएगा 5। अब y को 0 करो, 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आएगा 2। तो 0,5 एंड 2,0, ठीक है। अब अगर आप देखो, अगर आप इसको, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको बच्चों की आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अगर आप उनमें से हो जिनको लगता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, हम बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक मतलब कि मुसीबत बन सकता है। कैसे, देखो मैं आपको आपको पता है हम हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। इससे आप कि 2 बार श्योर हो जाते हो कि आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है और आपने जो ग्राफ पे भी जो प्लॉट किया वो बिल्कुल सही है। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन है। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर इक्वल तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई, आपको पता है इसी तरह से करते हैं इसको 3 से, ताकि ये दोनों ए सेम बन जाएं। तो यहाँ पर आएगा 15x प्लस 25y, तो यहाँ पर आएगा 75। तो यहाँ पर भी सेम 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास 25 में से 6 गए तो 19y, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 45। तो y की वैल्यू पता कितनी आ रही है, 45/19। और अगर आप इसको मतलब कैलकुलेटर पर चेक करो, मैं चेक करके देखता हूँ कितना आता है। तो कैलकुलेटर पर इसका जो आंसर है वो आ रहा है 2.3684। अब इतनी एक्यूरेसी से ग्राफ बनाना और उसको प्लॉट कर पाना, और प्लॉट करने के बाद वो पॉइंट को एग्जैक्टली मतलब कि मेजर करना मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको आप 1 में फिल कर लो। तो इसीलिए बोलता हूँ कि एक एक्स्ट्रा चीज़ मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालना सीख लो, ठीक है। अभी आपको देखना x की वैल्यू कैसी आएगी। तो 3x 5, y की वैल्यू है 45/19 इज इक्वल टू 15। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 3x 45
5 5 तो 25 तो 225/19 इज इक्वल टू 15। तो 3x कितना आएगा 15 माइनस 225/19 तो 3x इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 285 225/19 तो 3x कितना आ गया 0 मतलब 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20/19। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना बन गया 20/19 45/19। अब इस पॉइंट को लोकेट कर पाना ग्राफ पे विदाउट द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हर क्वेश्चन से आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको पेपर में ना आए। अब मान लो आपने ये किया ही नहीं, आपको लगा ये सर फालतू में करवा रहे हैं, हमने नहीं करना, और पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपसे वो कॉर्नर पॉइंट ही निकलेगा। ठीक है, अब ग्राफ को ड्रॉ करना उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो ये आपको पता था, ये आपको पता है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, मान लो आपके पास ये नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉइंट्स जो है ना वो मतलब कि 5 तक की मैक्सिमम गए हैं, और अगर आप इनको भी चेक करोगे तो ये 1 के आसपास कुछ वैल्यू है, यहाँ ये 2 के आसपास है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप रख लिया। ठीक है, अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं 0,3, ये रहा 0,3। इसको ड्रॉ करते हैं 5,0, तो ये रहा। अब इसको यहाँ पर सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक सॉलिड लाइन जो है वो बना ली। ठीक है, अब उसके बाद ग्रीन लाइन की बात करते हैं 0,5, ये पॉइंट है 0,5। इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात है ना वो यही है 2,0, इसीलिए एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस को कवर किया गया। अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारी सॉलिड लाइन है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली बच्चे इन क्वेश्चंस को देख के ना कहते हैं कि सेम क्वेश्चन ये क्या करना है, बट ये चीज़ें हैं जो आप सीखते हो। तभी एक बच्चा जो खूब पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है और आप जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, और एक जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, इनमें फ़र्क है, आपको मार्क्स में भी साफ फ़र्क दिखेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, अब देखो चाहे मैं कितना एक्यूरेटली बना लूँ, बीइंग अ टीचर चाहे मैं कितना भी एक्यूरेटली बना लूँ, तो मुझे पता है कि ये 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2.5 के आसपास है। मतलब एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट अब जब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल चुका हूँ, अब मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है ये 20/19 और 45/19। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शेडिंग। अब आपको पता है यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा हुआ है क्योंकि जब आप 0 0 फिल करोगे तो यहाँ पर पता क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 15। अब यहाँ पर पता क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10। 0 15 से कम है, 0 10 से भी कम है, दोनों ट्रू हैं। ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन, ये भी टू, मतलब ये ग्रीन वाला टूवर्ड्स ओरिजिन, ब्लू वाला भी। तो 2 एरो कहाँ पर आ गए हैं, इस रीजन में, तो इसको हम शेड कर देखो ये आपकी शेड कॉमन शेडिंग है, मतलब यहाँ पर हमें फिजिबल रीजन मिला है और ये बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि ये चार सभी तरफ से बंद है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जरूर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 235/19। इसको कैलकुलेटर पर देखोगे तो 12.36 है। तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम पूछा है ना, यस मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z इज 235/19 एट कौन से पॉइंट पर है ये, वही जो सबसे खतरनाक है, मतलब ये पॉइंट आप ग्राफ पे डायरेक्टली लोकेट नहीं कर सकते, इसमें मैंने को बना के दिखाया। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखा, देखो ये मैं हमेशा लिखता हूँ ABC, ये फिजिबल रीजन और बाउंडेड लिखना इसलिए जरूरी है, मैं जितने भी क्वेश्चन करेंगे बार बार लिख के ये वर्ड आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जब हम पहली बार कोई भी चीज़ सुनते हैं तो वो हमारे लिए अब नॉर्मल सी होती है कि क्या नया, क्या कि इसका क्या अजीब सा नेम है। ठीक है, याद करो जब लोअर क्लासेस में सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी तो हमें ये नेम ना बड़ा ही अजीब लगता था कि पाइथागोरस कैसा नेम है, बट आज हमारे लिए वो नॉर्मल है। तो वही मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक चीज़ को बार बार लिख के कि आपको वो नॉर्मल लगने लगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स की बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आप एग्जाम्पल्स देख चुके हो तो वो आप समझ चुके हो, बट अगर आप पहली बार क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो आपके सामने ये पहली बार चीज़ आएगी। तो
तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमें मिनिमाइज करना है, ये आपकी इनइक्वालिटी। अब x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब बस यही है कि x भी 0 या 0 से बड़ा है या y भी 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपको पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है, तो सब कुछ ही आपको पता है, ठीक है। यही फ़र्क है कि एक बच्चा जो पूरी प्रैक्टिस कर रहा है, पूरे अच्छे से क्वेश्चन कर रहा है, और एक ऊपर से कर रहा है। तो x को 0 फिल करते हैं, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ गया 1, y को 0 करो तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x कितना आ गया 3, तो 0,1 एंड 3,0। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत इजी है। अगर हम x को 0 करेंगे तो y आप मेरे को बताओ कितना आएगा, 2, और y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा 2। अब तो आप मतलब इसमें मास्टर हो जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से हमने यही सीखा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो बहुत से टीचर्स भी आपको यही बोल देते हैं कि जस्ट शॉर्ट करवाने के चक्कर में, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कोई गलत नहीं करवा रहा, बट वो वीडियो को शॉर्ट रखने के चक्कर में, ट्रेंड में रहने के चक्कर में, और व्यूज़ के चक्कर में कि शॉर्ट वीडियोज़ हैं, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि शॉर्ट वीडियोज़ के चक्कर में अपना फ्यूचर मत ख़राब कर लेना, ठीक है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये नंबर 1 दे दो, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको आप नंबर 2 दे दो। दोनों बराबर हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, x कट गए यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया, 3y माइनस वाई 2y, 3 माइनस 2 1, तो y कितना आ गया 1/2। अब जैसे ही y आ गया पुट इन, 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 दैट मीन्स 3/2। तो x कितना आ गया 3/2, ठीक है। अब ये पॉइंट तो फिर भी थोड़ा सा इजी है, पिछला क्वेश्चन का पॉइंट जो था वो बहुत मुश्किल था। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चलो अब हम अपने ग्राफ के लिए रेडी। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑरेंज लाइन को ड्रॉ करते हैं हम, 0,1, तो ये पॉइंट है वो 0,1 और 3,0। तो यहाँ पर एक सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि इज इक्वल टू का साइन भी है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी एक सॉलिड लाइन बन गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें ग्रीन लाइन को भी ड्रॉ करना है, तो 0,2 ये रहा पॉइंट, 0,2 और 2,0 ये रहा। अब यहाँ पर भी एक सॉलिड लाइन बनेगी, तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी सॉलिड लाइन बन गई है, और फिर से ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना आया 3/2, 1/2, और ये आपको मतलब कि कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। मतलब ध्यान से देखो x यहाँ पर 1.5 के आसपास है और ये मतलब कि इसके हाफ के आस, तो ठीक लिखा मैंने, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारी शेडिंग। अगर आप शेडिंग देखोगे तो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ग्रीन मतलब ऑरेंज लाइन मैंने फॉल्स लिखा है क्योंकि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 0 ग्रेटर देन 2, ये वाली 0 फिल करेंगे ना, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये इधर को शेड करेगी, अवे इधर को जाएगी। अब ये भी अवे, ये भी अवे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही एरो है, यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर इस रीजन में दोनों एरो हैं, तो यानी कि बाहर की ओर ये शेड होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका रीजन है। तो आपने खास बात नोट की कि ये आपका एक कॉर्नर पॉइंट है, ये आपका एक कॉर्नर पॉइंट है, और ये आपका कॉर्नर, और ये खुला है। और अगर ये खुला हुआ है तो ये कौन सा रीजन है, अनबाउंडेड। मैं लिखूँगा क्या, रीजन इज अनबाउंडेड। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको पेपर में ना अनबाउंडेड का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस हैं। तो अनबाउंडेड में होता क्या है, हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो इस बात पर डिपेंड कर, जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू पूछी है, यहाँ पर उन्होंने हमें मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं।
अब देखो हमने सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर अपनी वैल्यूज़ चेक कर ली, क्योंकि हमें मिनिमाइज देखना है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, इस पर 9 है, तो ये हमारी मिनिमम नहीं है अभी। मिनिमम क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनबाउंडेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल m लिखा है। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो ये स्मॉल m ये बोल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट ये बोल रहा है कि ये सबसे कम वैल्यू है। हम ये मानेंगे, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, हम ये मानेंगे कि लेट जो आपका वो है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता आपका कितना है? 3x + 5y, ये देखो लिखा हुआ। हम ये मानेंगे कि ये जो है ना ये 7 से भी कम है, ठीक है। अगर उसके बाद कॉमन आया तो नो मिनिमम वैल्यू, अगर कॉमन आया नहीं कुछ भी तो m ये जो 7 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? अब इसके बाद हमें ना मतलब कि जो है वो इस बॉक्स से पॉइंट्स को लोकेट करना होता है। अब इसके पॉइंट्स में ना आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत आएगी। तो x 0, x को 0 फिल कर लो। अगर आप x को 0 फिल करोगे ना तो 5y = इसको ना पहले ऐसे लिख ही लो, 3x + 5y = 7, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो 1.4 आएगी, ठीक है। ग्राफ पे तो आप बना ही लोगे 1.4, यहाँ पर भी हम कर लेंगे। तो उसके बाद अगर हम y को 0 करें, तो 3x = 7, तो x = 7/3, 3 2 = 6 और 1 बच गया, 3 3 = 9, मतलब 2.3 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब देखो ये है, अब जब आप ये पॉइंट देखने जाओगे, ठीक है, अगर आप ये पॉइंट देखने जाओगे तो 0,1.4, 0,1 y जो है वो 1.4 है, मतलब वो हाफ से कहीं पर यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। और 2.3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं पर। अब अगर मैं देखो, वैसे आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर स्केल रखोगे ना तब आपको ये डाउट रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट ही कुछ ऐसा है। अगर ये फुल पॉइंट होता है 1 या 2 या 3 4 तो मुझे कोई डाउट नहीं था। अब मुझे डाउट है कि कहीं मेरी लाइन इसको टच कर रही है, इस पॉइंट को टच कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप यहाँ 3/2 और 1/2 जो है इस पर फिल करके चेक कर लो, ठीक है। 3/2 जैसे आपकी इक्वेशन ये है, इसमें ना 3/2 फिल कर लो और कितना है 1/2, ये कितना बन गया? यहाँ पर हमने फिल किया ही था, कितना आया था हमारे पास? 7। अब 7 लेस देन मतलब = 7, मतलब यानी कि इस देखो इस पर जो वैल्यू फिल करेंगे ये 9/2 और 5/2 बनेगी, मतलब 14/2, मतलब 7 7 मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ये भी इसी के बीच में से गुजर रहा है, ठीक है। ये मैं एडिशनल पॉइंट आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये एडिशनल पॉइंट मुझे कैसे पता लगा? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि ये बीच में आ रहा था। तो मैंने चेक किया कि ये इसके ऊपर है या नीचे, बट मैंने चेक किया ये बिल्कुल इसके मतलब कि ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और मतलब लेस देन का साइन है तो यहाँ पर डॉटेड लाइन बनेगी। मैं आपको बना के देखो, ये डॉटेड लाइन हमने बना ली और हमने देखा कि ये पॉइंट जो है मतलब बिल्कुल, आप मेरा लॉजिक समझ गए ना देखने में, समझाने का, ठीक है। अब इसके बाद शेडिंग, अब ये जो है ये ट्रू है, ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। मतलब देखो 0 0 लेस देन 7, तो 0 लेस देन 7 ट्रू है। तो अगर ये टूवर्ड्स ओरिजिन है मतलब ये नीचे को शेड करेगा। तो अगर ये नीचे को शेड करेगा मतलब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ कॉमन नहीं है मतलब 7, देखो हमें यही किया, अगर कुछ कॉमन आ गया तो नो मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो m मिनिमम 7 जो है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। मैं वो करके दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि इसका कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 7 इसकी मिनिमम वैल्यू है। कौन से पॉइंट पर? 3/2 1/2। अब ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ये पॉइंट कॉमन नहीं है क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के ऊपर वो पॉइंट जो है वो लाइन नहीं करता, ठीक है। अब देखो दोबारा से बताता हूँ, ये ड्रॉ कर लिया, ऑरेंज लाइन ड्रॉ कर ली, ग्रीन लाइन ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो रीजन हमारा अनबाउंडेड आ गया। अब जब रीजन अनबाउंडेड आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ना हम कॉर्नर पॉइंट चेक करते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स पर ये मिनिमम वैल्यू आ रही थी, बट इसमें हम श्योर नहीं थे। तो यहाँ पर हमने नई बात क्या सीखी कि पॉइंट जो हमारे वो ऐसे आए हैं, तो इसमें हमारी गलती ना हो, और ये पॉइंट बीच में आ रहा था तो मैंने इस पॉइंट को इस पर ना फिल करके चेक कर लिया, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये भी इसके बीच में से पास हो रहा है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, एग्जैक्टली ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है ये शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है। अब देखो जब मैंने शेडिंग देखी तो ये नीचे को शेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हमारी मैपिंग कहती है
कि जो हमने मिनिमम वैल्यू सोची थी वही है, तो मतलब 7 हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 2y, ये आपकी दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, x + 2y < 10, देखो क्रॉस चेक कर लिया करो, 3x + y < 15। तो सबसे पहले हम अपनी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। तो सबसे पहली लीनियर इनइक्वालिटी हमारी है x + 2y < 10, ठीक है। तो करते हैं x + 2y = 10। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यस बॉक्स। अब आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन समझने का मतलब बस यही होता है कि जो भी एक नई चीज़ आ रही है ना उसको हम सीख लें। जैसे अगर हम x को 0 फिल करेंगे तो 2y = 10, मतलब यहाँ पर 5 आ गया y। तो y को 0 कर दो तो x कितना आएगा, 10। तो 0,5 एंड 10,0, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी 3x + y < 15। तो उसकी बात कर लेते हैं। 3x + y = 15, हमेशा की तरह हमारा बॉक्स, ताकि हमें 2 पॉइंट्स मिले। 2 पॉइंट्स क्यों, ताकि क्योंकि लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। तो x को 0 करते हैं। तो अगर x को 0 करोगे तो y = 15, y को 0 करोगे तो x कितना आएगा, 5। तो यानी कि 0,15 एंड 5,0, तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इसके बाद यस वेरी गुड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लास्ट पार्ट में भी था ना कि जब हमने वो बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन वाला निकालना था, उसमें भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो चेक कर लिया था एक बार। तो ये भी क्रॉस चेक ही हो जाता है, ठीक है। तो x + 2y = 10 है, इसको नंबर 1 दे दो। 3x + y = 15। सॉल्व जैसे मर्जी कर लो, मैं नॉर्मल सा तरीका है, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा कुछ सोचने वाला नहीं हूँ। तो 3x + 6y = 30। तो 3x + y = 15, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये आपस में हो जाएंगे जी कट। तो 6y - y 5y, यहाँ पर 15, तो y आ गया जी 3। अब जैसे ही y आ गया तो इसको 1 में पुट कर लेते हैं। तो 1 में पुट करोगे तो x + 2y = 10, x + 2 × 3 = 10, x = 10 - 6, x कितना आ गया, 4। तो हमारे पास हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 4,3। चलो हम अब रेडी हैं। अब देखो ना, ऐसा होता है कि ये सॉल्व करके हम रेडी हैं, क्योंकि हमारी माइंड मैप भी यही कहता है कि सब कुछ कर लो, उसके बाद देखना है। मेन काम तो एलपीपी का यही है, ये तो हम कर ही लेंगे। अब हम अपने जो हथियार हैं वो बिल्कुल रेडी रख चुके हैं, कर चुके हैं। अब हमें जैसे नेक्स्ट पेज पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा थे तो मैंने डिफरेंस जो है थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक। तो 0,5 ग्रीन लाइन की 0,5 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 10,0 ये रहा, ये आपका 10,0। तो यहाँ पर एक सॉलिड लाइन बनेगी, तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो जी ये हमारी एक सॉलिड लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद ये पिंक लाइन की बात करते हैं, 0,15, तो ये यहाँ पर कहीं पर बनेगा, और 5,0 ये यहाँ पर कहीं पर बनेगा। तो इन दोनों को यहाँ पर भी सॉलिड लाइन बनेगी। तो इस तरह से ये दोनों लाइंस रेडी हैं। और 4,3 x4 और y3, मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसके बाद हमारा काम होता है शेडिंग का। अब आपको पता है ट्रू है क्योंकि 0, 0 < 10, और ये वाली 0, 0 < 15, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ये भी नीचे को शेड करेगा, ये भी नीचे को, ये भी नीचे को। यहाँ पर एक एरो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दोनों हैं, तो यहाँ पर शेड हो। देखो यहाँ मैंने शेडिंग कर लिया। अब शेडिंग से मुझे क्लियरली पता है कि ये रीजन बाउंडेड है, और बाउंडेड के लिए हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बिल्कुल मतलब बनेगी हमेशा की तरह। तो यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट है जिसको ए मान लो, ये बी, ये सी, और ये आपका ओ। तो रीजन
ABCO इज फिजिबल एंड बाउंडेड। तो अब जस्ट हमें कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी है, वो कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी मतलब कि कॉर्नर पॉइंट्स में लिख लिए 0,5 पर, ये आपकी z की वैल्यू थी 10, 18, 15, 0। कौन सी मैक्सिमम है? 18। ठीक है, तो 18 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कौन से पॉइंट पर है? 4,3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजी सॉल्व कर लिया, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, हमने बाउंडेड वाले क्वेश्चंस किए, हमने अनबाउंडेड वाले किए हैं, हमने इनफिजिबल रीजन वाली एग्जाम्पल भी की थी। आपको याद होगा एग्जाम्पल्स में हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट पर मतलब ए और बी दोनों पर मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है तो उस पूरे लाइन सेगमेंट पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पता खास बात क्या है, अब आप समझ गए ये कंसेप्ट लगेगा। देखो सिर्फ ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट लगने वाले हैं, अनबाउंडेड भी होगा और ये कंसेप्ट भी लगेगा। तो ये कई बार कंफ्यूज भी कर सकता है आपको जब पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करना, मिनिमाइज करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपकी इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को लिखते हैं। तो इनइक्वालिटी है जी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उसी तरह से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब अपना बनाएंगे बॉक्स और बॉक्स से हमें क्या मिलेंगे? पॉइंट्स। ठीक है, तो x को लिखते हैं x और y, x को 0 करते हैं। तो जब x को 0 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? x को 0, y कितना आ गया? 3। अब y को 0 कर लो तो x कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू 3। तो x कितना आ गया? 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो 1.5 हम बना सकते हैं क्योंकि ना नॉर्मली 1.4, 1.34 ये पॉइंट्स बनाने मुश्किल होते हैं, 1.5 ईजी है। तो हमारे दो पॉइंट्स हैं 0,3 एंड 1.5,0। अब दूसरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अब वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसमें ना आपको शेडिंग में भी एक नई चीज़ पता लगेगी। वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है बट कई बार कुछ बच्चों को वो कंफ्यूज भी कर सकती है। तो देखो यहाँ पर भी हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो x y, तो x को 0 फिल करेंगे तो y कितना आएगा? आपके सामने है वो 2y इज इक्वल टू 6, y कितना आ गया? 3। तो y को 0 करो, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? 0,3 एंड 6,0। अब वैसे ही आपको एक बात बताऊं, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ध्यान से देखो, इसमें भी 0,3 है, इसमें भी 0,3 है। जस्ट आपका डाउट दूर करने के लिए एक बार करके दिखा देता हूं। देखो पॉइंट ऑफ, तो देखो ये स्टेप जस्ट मैंने आपको ऐसे ही कराया, तभी मैंने आपको करके दिखा देना। और भी हम हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर था, कई बार आपके दिमाग में पेपर में हो सकता है ना आए 0,3, 0,3। ठीक है, तो ये दोनों सेम पॉइंट थे, इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही आ गया था। तो करके भी देखा तब भी हमारा सेम आया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम ग्राफ को ड्रॉ करें। अब देखो ये आपका ग्राफ है, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले ग्रीन लाइन की बात करते हैं, 0,3। तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा 0,3। अब 1.5,0, अब 1 और 2 के बीच में यहाँ पर होगा 1.5,0। अब यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, मतलब यहाँ पर सॉलिड लाइन बनेगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारी सॉलिड लाइन जो है वो रेडी है। अब जो है वो ब्लू लाइन की बात करते हैं, तो 0,3, तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट आपको पता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी था, आप चेक करो। ठीक है, और 6,0 मतलब ये वाली। अब यहाँ पर भी एक सॉलिड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों सॉलिड लाइन हमारी बन चुकी हैं। अब इसके बाद हमें देखनी होती है शेडिंग। अब आपको पता है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर इसमें 0, 0 फिल करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, 0 ही क्यों फिल करते हैं ये मैंने आपको बेसिक सॉलिड में बताया हुआ है। तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पर भी 0, 0 फिल करेंगे तो ये ग्रेटर देन 6 है, ये भी फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आपकी ग्रीन लाइन है, अवे मतलब इधर को, ये ओरिजिन है ना, ये इधर को। अब देखो
कई बार नॉर्मली हम मैंने जितनी भी अभी तक शेडिंग्स की मैंने को बताया कि ये देखो ये इसमें 2 एरो हैं, इसमें 3 एरो आ रहे हैं, मतलब इस तरह से बताया। अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है कि कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर कॉमन पोर्शन कैसे आएगा। देखो अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये कुछ ऐसे है तो इसकी शेडिंग इधर को है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये यहाँ तक है, मतलब इसके बाद वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम वे से अगर इसकी बात करें तो ये इसके बाद के सारे पॉइंट्स, अब यहाँ पर भी हैं कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर मतलब इससे सारे, और ये जो मैं देखो ना ये वाला जो ब्लू के ऊपर का पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये ब्लू को सेटिस्फाई कर रहा है और ग्रीन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा जो है वो कॉमन रीजन है। मैं आपको बना के दिखा, अब देखो ये आपका कॉमन रीजन है, ठीक है, जिसमें शेडिंग हो रही है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा करते हैं इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब ये एक लाइन है, ठीक है, अब ये इसका ना मतलब कि ये इधर को शेड कर रहा है सारा। अब ये जो है ये दूसरी लाइन है, समझ के देखो ये वाली, अब ये भी इधर को शेड कर रहा है। ध्यान से देखो रेड और जो मैंने कि ये ग्रे लाइन है ये इन दोनों यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही, तो ये क्या है कॉमन रीजन है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो हमारे माइंड मैप को, तो आपको पता है हमारे माइंड मैप के अकॉर्डिंग फिजिबल रीजन तो आ गया, बट ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आया, अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट चेक करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स पर हम जो है मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स है, कौन कौन से 0,3 और 6,0। देखो कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ को देख के आपके सामने 2 कॉर्नर पॉइंट्स है, एक ए है एक बी है, तो आपको शॉक लगेगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, बट ये मैंने वो पहले ही बताया हुआ था एग्जाम्पल में कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो अकर्स एट मोर देन 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट से ज़्यादा पर भी आ सकती है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम पूछा गया है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये मिनिमम है, बट मैं m लिखूंगा। m क्यों लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो अनबाउंडेड रीजन है वो क्या कहता है कि वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू ना 6, हम ये मान लें कि हमारी जो वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 6 से कम है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पर कॉमन कुछ आ गया तो नो मिनिमम वैल्यू, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो m ही हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आपको एक और नई बात पता लगेगी, ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, x + 2y = 6। अब ये ना आपको कुछ देखी सी लगेगी जैसे मैं पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है। ऐसा करो x और y, x को 0 फिल करो तो y कितना आएगा, 2y = 6। ध्यान से देखो y आएगा आपका 3, अब y को 0 करो तो 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आए, 0,3 6,0। ध्यान से देखो ये बिल्कुल इस लाइन के इस इनइक्वालिटी के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये सेम ही आ गए। मतलब यहाँ पर हमारी जो की रेड लाइन है, मतलब ये वाली लाइन जो लाइन है ये बनेगी, बट कौन सी बनेगी, यहाँ पर डॉटेड लाइन। मैं आपको बना के देखो, आपको पता है कि यहाँ पर लेस देन का साइन है, मतलब इक्वल टू नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, मैंने ब्लू के साथ ही बना दी, ठीक है। अब हमें देखना है शेडिंग। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 0 0 फिल करूँ तो 0 < 6 आएगा, ठीक है, 0 < 6, तो मतलब ये ट्रू है, तो ट्रू है तो मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ शेड करेगी। मैं आपको शेड करके तो आपके सामने ये शेडिंग है, नीचे को हो रही है, ये ऊपर को जा रही है। तो आपको पता है अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आया, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये नो कॉमन पॉइंट और रीजन विद द फिजिबल रीजन, तो 6 क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू। अब याद करो हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 और ये रिजल्ट, अगर मिनिमम वैल्यू अकर्स एट 2 कॉर्नर पॉइंट से AB, और उस लाइन सेगमेंट पर हर एक पॉइंट जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 6, मतलब जो भी 6 आ रही है वो इन दोनों पर आ रही है, और ये पूरी लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू, इस पूरे लाइन सेगमेंट में, इससे बाहर नहीं, AB से बाहर नहीं हम जा सकते। AB आप चेक कर लेना, आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लेना, जैसे ये पॉइंट 0,3 है, तो आप मान लो ये पॉइंट कुछ भी होगा इस लाइन पर, और कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन पर, तो जो मर्जी आप पॉइंट फिल कर लेना। अगर मैं आपको चेक करके दिखाना, जो मैं करके दिखा देता हूँ, देखो ये ब्लू लाइन है ना,
ये x + 2y = 6 है। अगर हम x को 1 फिल करें या ऐसा करो 2 फिल करो x को, ठीक है, फिर थोड़ा सा इजी आएगा। 2y = 4, y कितना आ गया 2, तो 2,2 यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करेगा इस लाइन के ऊपर। अब 2,2 इसमें फिल करना, x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, 2 2 4 + 2 6, मतलब हर एक पद कितनी वैल्यू आएगी 6, और वो हमारी क्या होगी मिनिमम वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन जो है, देखो हमने इससे क्या चीज़ सीखी कि अनबाउंडेड जो है उसके लिए हम हमेशा ये स्टेप फॉलो करेंगे। अगर कॉमन होगा तो नो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, अगर कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिक्स हैं तो इन दोनों पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट में हर एक जगह क्या है मिनिमम वैल्यू। आई होप ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ना देखो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली चैप्टर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और उसमें से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। अब ये चैप्टर ही इतना सा है और इसमें से 5 नंबर का पेपर आपको आना है, तो आप खुद इसकी इंपॉर्टेंस, एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है। अगर आपको इनको लेके कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएं। आपके लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। ऐसे ही प्यार दिखाते रहना ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए बनाता रहूं।